आखिर ऐसी कौन सी फाइल है जो मिलियनेयर माइंड में तो है लेकिन एक मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट में नहीं है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं वेल्थ फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मैंने ली हैं सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड से। ये बुक इतनी अच्छी है कि आप सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। बुक की शुरुआत होती है योर मनी ब्लूप्रिंट से। जी हाँ, आपके, मेरे और जाने कितने ही लोगों के ब्लूप्रिंट से। असल में हर कोई किसी ना किसी के मनी ब्लूप्रिंट या कहें कि किसी के पद चिन्हों पर चल रहा होता है, या तो वो माँ का होता है या पिता का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक परिवार में पत्नी एक सब्जी काट रही थी, तो उनके पति ने पूछा कि तुमने सब्जी को दोनों तरफ से क्यों काटा? पत्नी ने कहा, क्योंकि मेरी माँ इसी तरीके से बनाती थी। बाई चांस की बात थी कि उस दिन उनकी माँ भी वहां पर थी। उन्होंने माँ से पूछा कि माताजी, आप इस सब्जी को दोनों तरफ से क्यों काटती थी? उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी माँ इसी तरीके से बनाती थी। उन्होंने अपनी दादी को कॉल किया और उनसे पूछा कि आप इस सब्जी को दोनों तरफ से क्यों काटती थी? तो उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे घर में बर्तन छोटे होते थे, इसी वजह से हमें उस सब्जी को दोनों तरफ से काटना पड़ता था। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में बचपन से ही जो भर दिया जाता है, हम उसी को बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ पैसों के मामले में भी होता है। तो राइटर ऐसी ही 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं जो हमारे दिमाग में, मतलब अमीर के अलग और गरीब के अलग सेट हो चुकी होती हैं। इनमें सबसे पहली वेल्थ फाइल है बिलीव। क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को गवर्नमेंट, मार्केट, इकोनॉमी को ब्लेम करते सुना है? नहीं ना? बस यही अंतर है एक पुअर और रिच माइंडसेट वाले में। क्योंकि पुअर माइंडसेट वाला 3 तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर अपना जीवन बिता देता है। नंबर 1, ब्लेम। गरीब हमेशा सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट को ब्लेम करता ही रहता है, बजाय खुद को बदलने के। नंबर 2, जस्टिफाइंग। हो सकता है कि कुछ लोग ब्लेम ना करते हों, लेकिन आप उनसे जब भी पैसों के बारे में बात करेंगे तो उनका कहना यही होगा कि हमारे लिए पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, और यही कारण है कि आज उनके पास पैसा है भी नहीं। जबकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर उस जगह के लिए बहुत ज़रूरी है जहां उसके बिना काम नहीं हो सकता। नंबर 3, कंप्लेनिंग। पुअर माइंडसेट वाला हमेशा हर चीज़ में गलतियां निकालता रहता है, चाहे कोई उसके साथ अच्छा ही क्यों ना कर रहा हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाबा का ढाबा। जब कुछ नहीं था तो भी कंप्लेन कर रहे थे, जब पैसा आया तो जिसकी वजह से आया उसकी कंप्लेन करते फिर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अगर चीज़ों को अच्छा बोलोगे तो अच्छी चीज़ें ही आपके पास आएंगी, और अगर कंप्लेन ही करते रहोगे तो जिंदगी भर बस कंप्लेन ही करते रह जाओगे। वेल्थ फाइल नंबर 2, मनी गेम। इमेजिन करिए आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और इंडिया बैटिंग कर रहा है। अगर इंडियन प्लेयर्स पूरे मैच में डिफेंसिव होकर खेल रहे हों तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया जीत सकता है? नहीं ना? ऐसा ही कुछ होता है पैसे के मामले में। अमीर पैसे का खेल डिफेंसिव में नहीं खेलता, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर उसे खेलता है। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति जिंदगी भर सर्वाइवल और सिक्योरिटी के चक्कर में डिफेंसिव मोड में खेलता रहता है, और इसी कारण वह वेल्दी नहीं बन पाता। वेल्थ फाइल नंबर 3, कमिटमेंट। आपने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलता, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और यूनिवर्स भी उसी तरीके से आपको मौके भी देती है। रिच माइंडसेट वाले का गोल क्लियर होता है कि उसे वेल्थ क्रिएट करनी है, इसलिए उसे वैसी ही अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। पुअर माइंडसेट वाला इतना कंफ्यूज रहता है कि वो अपना गोल क्लियर ही नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे अपॉर्चुनिटी भी बहुत कंफ्यूजिंग वाली ही मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 4, बिग थिंकिंग। आपकी वैल्यू 4 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी
एंड क्वांटिटी। अमीर लोग इन 4 फैक्टर्स को अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि उनके पास उतना ही पैसा आएगा जितना वो वैल्यू डिलीवर करेंगे। इसीलिए वे इन चारों ही फैक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी थिंकिंग और वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि वो डरता है कि कहीं उसका सारा पैसा डूब ना जाए, और इसी डर के कारण वो इन 4 फैक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता। वेल्थ फाइल नंबर 5, फोकस। आप सभी ने आधे भरे गिलास वाला एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा। आज एक बार और सुन लीजिए। जब 2 इंसानों के सामने एक आधा भरा पानी का गिलास रखा गया और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो एक व्यक्ति बोला कि मुझे आधा गिलास खाली दिख रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे आधा गिलास भरा दिख रहा है। ऐसा ही सेम पैसे के मामले में भी होता है। अमीर को जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है वह तुरंत उस पर रिसर्च करने लग जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और रिस्क कैलकुलेट करने के बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस अपॉर्चुनिटी पर होता है। और पुअर माइंडसेट वाले को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले तो वो उसके बारे में बातें ही करता रह जाता है और रिस्क नहीं लेना चाहता, और इन सब के बाद भी अगर एक्शन लेने का सोचता भी है तो इतना लेट कि तब तक अपॉर्चुनिटी उस इंसान के पास चली जाती है जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। वेल्थ फाइल नंबर 6, एडमायर एंड फॉलो। अमीर लोग हमेशा अमीर और सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। और वहीं दूसरी ओर पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा अमीर को देखकर जलते हैं, उन्हें एक बुरे इंसान के रूप में देखते हैं। इसी वजह से वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि जब वे अमीर को बुरा मानते हैं तो वो खुद अमीर बनकर बुरा इंसान क्यों बनना चाहेंगे। लेकिन सच बात यह है कि वे अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो अमीर है उसके वर्क को या उसको अप्रिशिएट कभी नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 7, एसोसिएशन। आपको समझना होगा कि आप जिनके पास उठ बैठ रहे हैं या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनकी थिंकिंग कैसी है। क्या वो भी एक अमीर व्यक्ति जैसी थिंकिंग रखते हैं? क्या वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी वही एक्शंस लेने होंगे जो अमीर लोग लेते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8, प्रमोट योरसेल्फ। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं कि आपने क्या बिजनेस शुरू किया, तो वो बिजनेस आप कैसे रन कर पाओगे? रिच माइंडसेट वाले लोग अपने आप को अच्छे से प्रमोट करना जानते हैं, अपनी ब्रांडिंग करना जानते हैं। यही कारण है कि लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और एक अच्छा प्रमोटर ही एक अच्छा लीडर भी होता है, और ये क्वालिटीज एक पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति में नहीं होती, और इसी कारण से वो हमेशा एक फॉलोअर ही बना रह जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 9, प्रॉब्लम्स। पता है वेल्दी बनना कोई आसान काम नहीं है। इस रास्ते जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति प्रॉब्लम से डरकर भागता नहीं, बल्कि उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। वो अपने आप को इतना बड़ा बना लेता है कि कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने बहुत छोटी सी हो जाती है, और पुअर माइंडसेट वाला प्रॉब्लम्स को देखते ही भाग खड़ा होता है। एक बात समझ लीजिए, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करना सीखोगे उतना ही बड़ा आप अपना बिजनेस खड़ा कर पाओगे और खुद को वेल्दी बना पाओगे। वेल्थ फाइल नंबर 10, बी अ गुड रिसीवर। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह रिसीविंग भी एक दूसरा पहलू है गिविंग का। बहुत से लोग पूरी तरह से फाइनेंशियल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अच्छे रिसीवर नहीं होते। इसीलिए अगर कोई आपको आपकी वैल्यू के बिहाफ पर कुछ दे रहा है तो आप उसको रिसीव करें और एक गुड रिसीवर बनने की तरफ आगे बढ़ें। वेल्थ फाइल नंबर 11, पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। हर कोई यही कहता है स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाकर हर महीने टाइम पर सैलरी पाओ। राइटर कहते हैं कि ऐसे रुपए पाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
इस तरह से आप अपनी इनकम को लिमिटेड कर रहे हैं। हो सकता है आप इससे ज़्यादा कमा सकते हो। इसीलिए अमीर लोग हमेशा कमीशन या रेवेन्यू के परसेंटेज पर काम करते हैं। वो अपने द्वारा दिए गए रिजल्ट पर पेमेंट चाहते हैं, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। वेल्थ फाइल नंबर 12, थिंक बोथ नॉट ईदर और। आपकी या आपके किसी फ्रेंड की या आपके किसी करीबी की लाइफ में दो में से किसी एक को चूज करने जैसी कंडीशन जरूर आई होगी, जैसे करियर या फैमिली, बिजनेस या फन, मनी और लाइफ। पता है, अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करता है कि उसे दोनों कैसे मिल सकते हैं, और पुअर माइंडसेट वाला दोनों में से किसी एक को चूज करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। इसलिए अगर आप सही में लाइफ को बिना किसी लिमिट्स के जीना चाहते हैं तो आपको भी ईदर और थिंकिंग को छोड़ बोथ वाली थिंकिंग रखनी होगी। वेल्थ फाइल नंबर 13, नेटवर्थ। जब भी बात पैसे की आती है तो हमारी सोसाइटी तुरंत पूछती है कि कितना कमा लेते हो। सही मायनों में हमारा स्टेटस लोगों की नज़र में हमारी मंथली सैलरी पर डिपेंड करता है, जबकि वेल्थ मेजर करने का सही तरीका नेटवर्थ है। यही कारण है कि पुअर माइंडसेट वाले हमेशा वर्किंग कैपिटल पर फोकस करते हैं और रिच नेटवर्थ पर। आई होप अब आप भी नेटवर्थ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। वेल्थ फाइल नंबर 14, मैनेज मनी। थॉमस स्टेनले एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर लिखी, जिसके लिए उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लोगों का सर्वे किया और बताया कि रिच माइंडसेट वाले पीपल पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और पुअर माइंडसेट वाले पैसे को अच्छे से मिसमैनेज करना जानते हैं। देखिए, अमीर लोग किसी और ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी इसी ग्रह से हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि उनमें डिफरेंट और मोर सपोर्टिव मनी हैबिट्स होती हैं। इसलिए आपको भी पैसे को मैनेज करना सीखना होगा अगर आप रिच माइंडसेट वाला बनना चाहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, मनी ऑन वर्क। क्या आपने कभी मुकेश अंबानी को 10 से 5 ऑफिस काम करते देखा है? नहीं ना? फिर भी वह डे बाय डे अमीर होते जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि आप केवल हार्ड वर्क करने से अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा, जैसा कि और अमीर लोग करते हैं। अपने खर्चों को कम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेव कर उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से वो आपके लिए और पैसा बनाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 16, एक्ट। रिच माइंडसेट वाले और पुअर माइंडसेट वालों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक्ट करने का। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने फियर, डाउट के कारण अपॉर्चुनिटीज पर एक्ट ही नहीं कर पाते, जबकि रिच माइंडसेट वाले अपॉर्चुनिटी को देखकर तुरंत एक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17, लर्न एंड ग्रो। पता है दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड कौन सा है? आई नो दैट। जहां आपने ये सोचा कि मुझे सब पता है, मैं ये क्यों सीखूं, बस सही मायनों में आप उसी समय मर चुके होते हो। वेल्दी बनने के लिए आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि अगर आप अपने काम को हमेशा की तरह ही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी आपको हमेशा की तरह ही मिलेंगे। सो इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट देन यू हैव टू चेंज योर वर्किंग स्टाइल। फ्रेंड्स, ये थी 17 वेल्थ फाइल्स जो आपको समझनी चाहिए, और अगर आप रिच माइंडसेट वाला बनना चाहते हैं तो आपको इन पर वर्क करना चाहिए, जिससे आप भी वेल्दी और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।